वेलकम स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रो जो है पढ़ चुके हैं। आपको याद नहीं होगा, आपने वीडियो देखी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई किसी पॉपुलर चैनल की जो है वीडियो देखनी चाहिए। खैर, आप ये भी देख लें, आपको समझ में जो है वो ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो दो में होगी। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन क्या होती है, जैसे आप लोग किसी क्लास में है ना, अभी कौन सी क्लास में आप लोग, या तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे आप लोग, या फिर आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, तो आप उस क्लास में क्यों हैं? क्योंकि आप अपनी कैटेगरी, क्योंकि आप तमाम एग्जाम जो है वो क्लियर करके आ गए हैं और आप अपनी ही कैटेगरी की जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। और जो आपके साथ लोग होंगे, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तमाम स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, या मैथ के स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यकीनन ऐसा ही होगा। तो आपकी क्लासेस डिफरेंट डिफरेंट हो गई इस लिहाज से, मतलब कॉमर्स की क्लास अलग, क्योंकि वहाँ सिमिलर वही स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे हैं। मतलब क्लासिफिकेशन एक्चुअली जो है सिमिलैरिटी की बेस पर की जाती है। ठीक है, अच्छा, सिमिलैरिटी की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाती है। दो अभी मेन ग्रुप्स बना दिए गए हैं। ये समझें कि मेन जो ग्रुप है ना, हम स्कूल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये मेन ग्रुप हो गया, एक हो गया कॉमर्स का ग्रुप हो गया, एक हो गया साइंस का ग्रुप। एग्री है आप लोग को, ये नहीं है? एग्री कर लें, ठीक है। अब ओपन चेन कंपाउंड किस तरह दिखते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, और क्लोज चेन कंपाउंड किस तरह दिखते हैं उसका जिक्र करने से पहले हम जो है थोड़ा सा इनका एक और नाम लिख देते हैं। ओपन चेन को आप लोग एसाइक्लिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। आपको तमाम नेमिंग पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं इनको। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर दूं? नहीं करूंगी, चलो आप लोग थोड़ा सा खुद इसे याद कर लें हैंड टू हैंड। ओके, अच्छा, क्लोज चेन में आप उसको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेंगे। हैंड टू हैंड जो है ना, आप वीडियो देखते देखते याद करते जाइए। ये मेंटालिटी नहीं होती ना एक्चुअली स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स सोचते हैं पहले हम वीडियो देखेंगे फिर अलग से बैठ के रट्टा लगाएंगे। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी जो है रट्टा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे आप लोग। अब ये जो ओपन चेन एसाइक्लिक नहीं, एसाइक्लिक है ये, और एलिफेटिक कंपाउंड जो है कि फर्दर डिवाइड होने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन क्या होती है अभी आपको बताने वाली हूँ। पहले आप ये देख लें, साइक्लिक कंपाउंड फर्दर किस में डिवाइड हो रहे हैं। ये हो रहे हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। यहाँ का टिका डंडा यहाँ लगना चाहिए था। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में। अब इन सब को मुझे ना आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। अब पहले तो हम इस बारे में बात कर लें कि मुझे थोड़ा सा इसको, आई थिंक एक मिनट में इसको जूम कम। अब मैंने फर्दर जो है इसको डिवाइड कर दिया। ये होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है कि होमोसाइक्लिक में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो है कोई और कंपाउंड, कोई और एलिमेंट ना हो, जबकि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, इस तरह के कंपाउंड हो सकते हैं। इस तरह इसमें भी यही है। तो फिर ये एरोमेटिक और इसमें क्या फर्क है? देखें भाई, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है लेकिन सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा इसमें। ठीक है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अब सिंगल बॉन्ड कैसे होगा? आप परेशान नहीं होना है आपने, मैं हूं ना अभी आपकी बहन है। एरोमेटिक है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड दोनों होंगे इसमें, बॉन्ड ऑल्टरनेट हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। ओके, अच्छा, ये वाली बात हो गई। अब यहाँ आते हैं स्ट्रेट चेन। तो भाई आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब तक चैप्टर खोला है नहीं खोला आपने, चले मैं बता देती हूँ। तो जैसे ये सी है, आपके पास तीन चार चार सी है। फॉर एग्जाम्पल 5 ले लें, 6 ले लें, अपनी मर्जी अपनी हुकूमत है। बस आपको ये बात तो याद होगी, लास्ट वीडियो में आपको बताइए कि हर कार्बन की ना 4 वैलेंसीज होती हैं। अब एक वैलेंसी तो वो यहाँ से कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी 3 वैलेंसीज जो है वो फ्री हैं। और ये अच्छा बॉन्ड कैसे बनाता है? हाइड्रोजन से आप इसे फिल कर दें। ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 फील्ड है इसकी, एक इस साइड से एक इस साइड से। ओके, ये फिल कर दें। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 2 2 2 फ्री है, 2 फिल्ड हो जाएंगी हाइड्रोजन से। अब जो ये कंपाउंड बना है ना, इसका नाम पहले मैं आपको बता दूं कि नेमिंग कैसे होती है। बल्कि मैं नेमिंग तो आयु टेक में पढ़ाने वाली हूँ ना,
तो वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी अभी आप लोग की आसानी के बता दूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग होती है लाइक मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हिग्स, हिप्ट वगैरह, वो मैं आपको लिखकर प्रॉपर बता दूंगी। अभी फिलहाल ना इसका नाम बना, इसमें कितने कार्बन से 4, कार्बन के नंबर्स को देखकर ये नेमिंग होती है। तो ये ब्यूट हुआ, और ब्यूट में ये अल्केन हुआ क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ने हैं, और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड भी शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा बात हो जाए ब्रांचिंग की। अब ऐसा है कि कैसा करें, चलो मैं नीचे कहीं बनाने का ट्राई करती हूँ। ये मैंने लाइन खींच कर लेकर गई और ये मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अच्छा देखिए, ब्रांच चेन में क्या होगा कि 1 2 3 जितने भी आप चाहे बना दें, सही है। कार्बन्स को डिपेंड करता है आप पे। मैंने फिलहाल 4 ही जो है वो कार्बन की चेन बनाई है, और कहीं पे ब्रांच दिखानी है मुझे सेकंड या थर्ड भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं देखें एक बार ना स्टूडेंट मुझसे कहने लगे बस यहाँ ब्रांच लगा दें, अगर यहाँ ब्रांच लगाऊंगी नंबरिंग तो यहाँ से शुरू होगी, तो ये ब्रांच नहीं कंसिडर की जाएगी। सही है, ब्रांच नहीं कंसिडर की जा सकती। अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तब भी नहीं, चाहे किसी भी पोस्ट में लगा दूँ, नंबरिंग हो सकती है ना उसकी, तो ये ब्रांच नहीं कहलाएगी। किसी में एज बना सकती थी इसको, लेकिन नहीं, मैंने नहीं बनाना एज। तो ब्रांच कहीं भी लगाएं, बीच में ऐसे लगा दें। अब ये एक मैंने मिथाइल रेडिकल लगा दिया, थाइल लगा सकती थी, ब्यूटाइल। अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं, मिथाइल थाइल क्या होते हैं, मैं फॉर्मूले के साथ समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग बस ये समझे कि ये स्ट्रेट चेन होते हैं, ये ब्रांच चेन होते हैं। नेमिंग कैसे करनी है आप लोग को बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो जरूर आ जाएगा। तो आप इसके आप हाइड्रोजन फिल कर लें। यहाँ 3 फील्ड है तो इस बार एक ही एच आएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 एच आएंगे, तो ये ब्रांच चेन हो गई है। इसका नाम अगर आप बनाना चाहें तो वैसे तो मैं बनाने वाली ही हूँ। देखिए नंबरिंग करने को जहाँ से ब्रांच नियर बाय, अब देखिए यहाँ से नंबरिंग करूंगी तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आएगी, तो 1 और 2 सेकेंड कार्बन पर ये आ रही है ब्रांच, तो 1 2 3 4, तो इसका मतलब 2 मिथाइल, ठीक है। और इसका नाम ब्यूटेन ही है, फिलहाल तो ब्यूटेन ही है। ओके यार, ब्यूटेन, ठीक है। अब जरा नजरों को सीधे हाथ की तरफ ले जाएं, ओके। अब यहाँ पे देखें एलिसाइक्लिक कंपाउंड में एग्जाम्पल जो कि होमोसाइक्लिक भी हो, मतलब कि कार्बन के अलावा कुछ नहीं हो, तो फिर एक एग्जाम्पल आप 3 कार्बन वाली भी चूज कर सकते हैं। ये 3 कार्बन वाली एग्जाम्पल है। अब इसमें 2 2 वैलेंसीज फिल हैं, तो आप 2 हाइड्रोजन से इसे कंप्लीट कर सकते हैं इसकी वैलेंसीज को, ओके। ये कंपाउंड हो गया जिसे आप साइक्लिक प्रोपेन कह सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद ये साइक्लिक ब्यूटेन भी बन सकता है। अब आप सोचे 3 कार्बन से कम में कोई साइकिल नहीं बन सकती। अब मैं और मेरे दोस्त बैठे हैं राउंड बना लें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, 3 कार्बन से जरूर चाहिए कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए। फिर 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, डिफरेंट कार्बन हो सकते हैं, सही है ना। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसकी दी थी, मैं 6 कार्बन वाली भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ, ठीक है। ये 6 कार्बन अगर मैं बना दूँ, बगैर डबल बॉन्ड के भी 6 कार्बन बन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप लोग मत सोचिएगा कि मैं बेंजीन बना रही हूँ, बेंजीन नहीं है। इसका नज़र आना भी आप लोग को इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। हाँ नज़र तो आ रहा है। अब ऐसे करके मैं कंपाउंड को बना रही हूँ ना, तो वैलेंसी फिल करी जाए। यहाँ पे 2 फिल है तो 2 2, मतलब 2 2 हाइड्रोजन से आप इसे फिल कर सकते हैं, ओके। ये क्या होगा, हेक्सो अल्केन है, हेक्सो है ना, और अल्केन है कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह बोल सकते हैं। अब अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आए तो जगह तो मैंने वहाँ छोड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं यही ड्रॉ करने वाली हूँ कि कौन सा कंपाउंड, एरोमेटिक का बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन, ठीक है। एक छोटा छोटा सा ड्रॉ करेंगे, क्यूट सा, ओके। ये हो गया। अब ऑल्टरनेट बॉन्ड बनाए, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसे छोड़कर यहाँ एक बनाए, यहाँ डबल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये है बेंजीन। और बेंजीन एक एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, सही है। तो ये यहाँ पर आएगा इस कैटेगरी में। अब हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी जो है कोई एलिमेंट्स हो जो कि नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पहले तो सिंगल वाले बॉन्ड्स की एग्जाम्पल दे देती हूँ ना, थोड़ा सा इस तरफ करके बनाती हूँ, ठीक है।
अगर सिंगल में हम कंसिडर करें तो मैं ये एक कंपाउंड ले रही हूँ जो CH2 मैं 5 का भी आपको करके दिखाऊँ ना, ये ना आप लोग समझें कि 5 का तो रिंग ही नहीं होता होगा, सही है ना। तो ये है, और यहाँ पे सपोज करें कि एमाइड लगा हुआ है NH ग्रुप और सिंगल है, तो ये इस वक्त कहलाएगा एलिसाइक्लिक क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। और इसी तरह अगर मैं कंपाउंड बनाऊं, सही है, जो कि एग्जिस्ट भी करता है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से बना रहे हैं। ये सी है, ये सी है, इसके लिए मैं यहाँ एरो बना दूँ, ये सी है, कार्बन जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर थायो कंपाउंड एस मतलब लगा दूँ, और ऑल्टरनेट बॉन्ड शो करने हैं तो मुझे यहाँ डबल बॉन्ड शो करना है। अब वैलेंसीज पूरी करनी है तो यहाँ 3 वैलेंसीज पूरी हो रही हैं तो एक H लगाना होगा, यहाँ भी H लगाना होगा। अच्छा मैं यहाँ भी लगा दूँ कि आपको ये ना हो कि इसके साथ H नहीं है, वैलेंसी पूरी करनी होगी मुझे ना, ऐसा ना हो कि आप समझें कि भाई वैलेंसीज पूरी नहीं हो रही। वैलेंसीज तो पूरी करनी होती है, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, नहीं तो बनता ही नहीं, ठीक है। तो इस वक्त जो इसकी कंडीशन है वो एरोमेटिक है, लेकिन इसके साथ कोई और ग्रुप लगा हुआ है, तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ये इस वक्त। अब जरा समरी कर ली जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन, ठीक है, जिसके दोनों एंड ओपन हो मतलब के क्लोज ना हो तो ओपन चेन कहलाते हैं। इसमें भी स्ट्रेट चेन होते हैं और ब्रांच चेन होती है, ये तो हो गया क्लियर। अब आता है साइक्लिक कंपाउंड में। साइक्लिक कंपाउंड होते हैं होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो में जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट ना हो, सही। उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, सिंगल बॉन्ड वाली कैटेगरी जिसे एलिसाइक्लिक कहते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड वाली कैटेगरी जिसे एरोमेटिक कहते हैं। फिर हेट्रोसाइक्लिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट हो, उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सिंगल बॉन्ड्स हो तो एलोसाइक्लिक एंड डबल बॉन्ड्स हो तो एरोमेटिक। कितना सिंप्लीफाई हो गया ये, तो इसे कर लीजिएगा आप कंप्लीट और अच्छे से कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। बाकी कंपाउंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल और आयुपेक वगैरह। दुआ में याद रखिएगा।